अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इंजीनियर अब्दुल बासित। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे सियालकोट के वाक़े पे, जिन्होंने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल दुखाए, और कोई फीलिंग्स रखने वाला, इंसानियत रखने वाला हर बंदा इस वाक़े को देख कर रोया। कम अज़ कम उन दिल में इसको बुरा कहा, और हमने अब पूरी दुनिया को बताया कि इस्लाम किस कदर अमन परस्त मज़हब है, क्योंकि जो इस्लाम है वो हमारे मुल्क में है। और तो 50 जो कंट्रीज़ हैं उनमें तो इस्लाम है ही नहीं। वो तो शुगल मेला लगा रहे हैं, इस्लाम के नाम पे बद्दा हैं। असल इस्लाम हम में है। ये होता है इस्लाम एक्सट्रीमिज़म में चले जाओ। इस्लाम में हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहते हुए हमें शर्म नहीं आती। उस ज़ात की उम्मत कहते हुए जिन्होंने पूरी ज़िंदगी दुख सहे, जिन्होंने पत्थर खाए, जिन पे कूड़े फेंके गए, लेकिन उफ तक ना कहा, बद दुआ तक ना दी कि इनको हदायत आ जाएगी। और हम अगर कोई थोड़ा बहुत मसला हो जाए, यहाँ तक कि हमारी अदालतों में उस चीज़ की सज़ा लिखी हुई है, लेकिन हमने एक्सट्रीमिज़म में चले जाना है। हमने लोगों को, दुनिया को बताना है कि हमारे मुल्क में कितना अमन है। फिर हम यही लोग कहते हैं कि यार दुनिया क्यों नहीं समझती कि हमारे मुल्क में अमन है। लोग खेलने नहीं आते, लोग विजिट के लिए नहीं आते। वो भाई क्यों आए? तुम अपनी गिरबान में देखो तो सही, आप किस कदर के लोग हो। आप में कोई इंसानियत बाकी है? आप में और वो टेररिस्ट पार्टीज में क्या फ़र्क है? उनके भी इसी तरीके से माइंडसेट बनाए जाते हैं कि तुम लोग जितने ज़्यादा लोगों को मारोगे, क्योंकि हैं ये काफर, तो आपको जन्नत में आला से आला मुकाम मिलेगा। तो आप लोगों का भी यही हाल है। आप लोगों के माइंडसेट बना दिए गए हैं। ये उन्हीं लोगों ने माइंडसेट बनाया जो गली महलों में पैदा होने वाले मौलवी हैं। आपकी यही सोसाइटी है, आपके जो बड़े हैं, इन्होंने ये माइंडसेट बनाया आप लोगों के कि भाई मार दो तुम लोग, बस ये ना देखो उसको, और यकीन करें कसूर भी नहीं होता। और दूसरे जो लोग, एक बंदे ने जिसने कह दिया ना कि इसने तौहीन रसालत कर दी, दूसरा नहीं पूछेगा, प्रूव नहीं लेगा, बस उसने सुन लेना है कि तौहीन रसालत है और खत्म। हजारों बंदे इकट्ठे होते हैं, मारते हैं, और सारे वाकयात ऐसे ही हुए हैं। और ये जो रिसेंटली वाकयात हुए हैं, जिनमें ये एक सियालकोट की, इससे पहले KPK या उसके अलावा बहावलपुर में, लाहौर में जो जलाए गए लोग, और जब उनकी तफ्तीश की गई तो उन पे कोई सबूत ही नहीं मिला, साबित ही नहीं हुआ। कोई जाती उनसे बदला लेने के लिए लोगों ने ऐसा किया। एक बंदे ने कह दिया, दूसरे ने सोचा नहीं। और ऐसे हम लोग हैं, हमें पता ही नहीं है तौहीन रसालत है क्या। हम बस एक्सट्रीमिज्म पे आए हुए हैं। कोई बंदा कहे सही कि इस बंदे ने ये किया है, तो हम चढ़ जाएंगे उस पर। भाई अदालतें किस चीज़ के लिए हैं? फिर आप ज़िना करने वाले को भी ऐसे क्यों नहीं सजा देते? वो तो इससे भी बड़ा मुजरम है। जो बच्चियों के साथ गलत काम करते हैं उसको क्यों नहीं सजाएं दी जाती? जो डाका डालते हैं उनको क्यों नहीं सजाएं जाती? जो कत्ल करते हैं उनको भी ऐसी सजाएं देना। क्यों नहीं मारते? उनको क्यों नहीं जलाते? उधर आपकी गैरत मर जाती है। छोटी छोटी बच्चियों पे आजकल जुल्म हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहे हैं, वहां हमारी गैरत मर जाती है। और हमारी गैरत इसी इधर ही जागती है जहां कोई मजलूम बंदा पकड़ा जाए, और अमीरों पे भी हमारी गैरत खत्म हो जाती है। ये जितने बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये चुप क्यों हैं? ये क्यों नहीं बड़े बड़े एक्शंस लेते? ये क्यों नहीं लोगों के माइंडसेट ठीक करते? आज तक स्कूलों में या मदरसों में ये क्यों नहीं लोगों को बताया गया कि असल तौहीन रसालत क्या होता है, और हमने इन लोगों के साथ किस तरीके से ट्रीट करना है? ये कोर्ट्स का काम है, हमारा काम नहीं। ये क्यों नहीं हमें आज तक सिखाई? ग्रूमिंग क्यों नहीं की जाती हमारी? कसूर लोगों का नहीं, कसूर हमारे अदारों का है। एक तो इनको इबरतनाक सजाएं दें, और हम लोगों के माइंड सेट ठीक करें कि भाई ये तौहीन रसालत नहीं होती। इस तरीके से नहीं किसी को मारना जो है, आप जन्नत में नहीं जा सकते। आपने तो एक इंसान को ऐसे मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया। ये दर्स इनको बताएं लोगों को। और इस वाक्य पे भी कितने उलमा बोले हैं? कोई 2-4 के अलावा नहीं बोले। फिर तो हम डायरेक्ट यही कहेंगे कि ये उलमा का खुद अपना बेस ठीक नहीं है, इनको खुद पता नहीं है तौहीन रसालत क्या होती है। तो खुदारा हमने अपने आप को ठीक करना है, एक अच्छी सोसाइटी बनाना है, एक अच्छे मुसलमान बनाना है। हमने पूरी दुनिया को बताना है कि हम किस कदर अमन परस्त लोग हैं। इस्लाम इतना अमन परस्त है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करनी चाहिए, इस्लाम के अलावा भी किसी मजहब की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अगर कोई इस्लाम की तौहीन करता है, उसकी जो अदालतों में उसकी सजा है वो देनी चाहिए, मिलनी चाहिए उनको। और इसी तरीके से हमें और किसी भी मजहब की तौहीन नहीं करनी चाहिए।
हिंदू हैं या हमारे ईसाई ब्रादर्स हैं, जो भी हैं, हमने उनकी भी तौहीन नहीं करनी, उनके मजहब की। जो जिधर है ठीक है, और जो इस्लाम की तौहीन करे उसको भी कानून में जो सजा है वो मिलनी चाहिए। असल अदालतें छोड़ती इसी वजह से हैं क्योंकि उस पर कुछ प्रूफ नहीं मिलता। और आप लोग कहते हो कि बस जिस बंदे का हमने कह दिया उसको मार देना चाहिए अदालतों को। बस हमें समझना है, हमें एक अच्छा इंसान, अच्छे मुसलमान बनना है, तो ये हमें अपने माइंडसेट सेट करने हैं। और ये माइंडसेट ऐसे नहीं ठीक होंगे। ये हमारे स्कूलों में, हमारे मदरसों में, हमारे जितने भी गवर्नमेंट अदारे हैं, सब लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमने अपनी कौम को अच्छा करना है। हमने ये कौम का माइंडसेट ख़त्म करना है। ये सर तन से जुदा वाला कंसेप्ट जब ख़त्म होगा, हम एक अच्छी सोसाइटी बने।